अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। मैं आपकी उर्दू की ऑनलाइन टीचर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस लेक्चर में एक नज़्म है प्यारी आपी, उसकी पढ़ाई करेंगे। और ये जो नज़्म है प्यारी आपी आपकी किताब का पेज नंबर 14 पर है। तो आप अपनी किताब का पेज नंबर 14 खोलें। तो इस पे टॉपिक है प्यारी आपी। ये एक नज़्म है, ये बहुत मज़ेदार सी नज़्म है। इसकी पहले हम पढ़ाई करेंगे, फिर इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं मैं उसको आपको अंडरलाइन करवाऊँगी, जिसकी आप इमला की मश्क करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी पढ़ाई। पहली लाइन, कमरे में कूदा काला सा चूहा, डर के भागी आपी, बिस्तर पर चढ़ी आपी। बचाओ बचाओ भाई, आफत कहाँ से आई, लेकिन प्यारी आपी को मैं क्यों बचाऊं, रोज़ ही तो इनसे मैं मार खाऊं। कूदो प्यारे चूहे, चढ़ो प्यारे चूहे, बिस्तर के ऊपर आपी से क्या डर। याद रखना भाई, शामत तुम्हारी आई, करूं मैं तुम्हारा अब काम कोई। अच्छा आपी अच्छा, लाता हूँ डंडा, चल रे चूहे भाग यहाँ से, आपी को सताने आया कहाँ से। ये तो की हमने पढ़ाई। तो इसमें आपको पता चलता होगा एक चूहा है वो कमरे में आ जाता है आपी के। तो एक भाई बहन है, तो उनके दरमियान जो गुफ्तगू होती है तो हम देखते हैं वो क्या है। कमरे में कूदा काला सा चूहा, काले रंग का एक चूहा होता है वो आपी के कमरे में आ जाता है। फिर क्या होता है, डर के भागी आपी, बिस्तर पर चढ़ी आपी, कि जो आपी है उस चूहे को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो वो क्या करती है, वो अपने बिस्तर पर चढ़ जाती है और शोर मचाना शुरू कर देती है कि बचाओ बचाओ भाई। अपने छोटे भाई को बुलाती है मदद के लिए। तो कहती है आफत कहाँ से आई, आफत मीन मुसीबत। तो प्यारे बच्चों, सबको ही पता होगा कि जो चूहे हैं उनसे सभी डरते हैं। तो इसी तरह जो आपी है उसके कमरे में चूहा आ जाता है तो वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर कर वो अपने बिस्तर के ऊपर चढ़ जाती है और फिर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देती है अपने भाई को कि यहाँ आओ मुझे बचाओ, ये देखो मुसीबत कहाँ से आ गई। लेकिन प्यारी आपी को मैं क्यों बचाऊं। अब ये जो शेर है ये उसका भाई सोचता है कि प्यारी आपी को मैं क्यों बचाऊं। वो किस लिए कहता है कि मैं क्यों बचाऊं, रोज़ ही तो इनसे मैं मार खाऊं। तो वो अपना बदला लेने के लिए कहता है कि मैं आपी को क्यों बचाऊं, आपी रोज़ मुझे मारती हैं, तो इस वजह से मैं आपी को नहीं बचाऊंगा। कूदो प्यारे चूहे, चढ़ो प्यारे चूहे। तो वो फिर चूहे को कहता है कि प्यारे चूहे चढ़ो चढ़ो, आपी को डराओ, मतलब चढ़ो बिस्तर पर, जहाँ पे आपी चढ़ी हैं वहाँ पे भी चढ़ जाओ। बिस्तर के ऊपर आपी से क्या डर। तो वो चूहे को कह रहा है कि प्यारे चूहे तुम कूदो बिस्तर के ऊपर, तुम्हें आपी से क्या डर। फिर आगे क्या होता है, याद रखना भाई, शामत तुम्हारी आई। अब ये जो लाइन है, ये जो शेर है, ये आपी का होता है। जब आपी सुनती है ना कि जो मेरा भाई है वो इस तरह कह रहा है, वो मुझे नहीं बचाता, वो कहता है कि चूहे को कूदो मेरी आपी को डराओ। तो अब आपी क्या कहती है, याद रखना भाई, कि तुम याद रखना शामत तुम्हारी आई, कि अगर तुमने मुझे ना बचाया तो मैं तुम्हारी शामत ज़रूर लाऊंगी। करूँ मैं तुम्हारा अब काम कोई, और कहती है कि आइंदा से मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूँगी। आप ही अपने भाई को कहती है कि अगर तुमने मुझे ना बचाया तो मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूँगी। अच्छा आपी अच्छा, लाता हूँ डंडा। अब ये उसका भाई कहता है, वो जब अपनी आपी की बातें सुनता है कि आपी मुझे क्या कहती हैं, तो वो फ़ौरन से मान जाता है और वो फटाफट अपनी आपी से कहता है कि अच्छा आपी अच्छा, लाता हूँ डंडा, कि चूहे को भगाने के लिए मैं डंडा लेके आता हूँ। चल रहे चूहे भाग यहाँ से। फिर वो डंडे से चूहे को कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। आपी को सताने आया कहाँ से। तो वो कहता है कि तुम मेरी आपी को सताने कहाँ से आ गए हो, चलो भागो। वो डंडे से उस चूहे को भगा देता है।
तो स्टूडेंट्स, आपके भी बहन भाई होंगे छोटे या बड़े, तो उनसे आपकी भी लड़ाई होती होगी। आप भी ज़रूर एक दूसरे को कहते होंगे कि अगर आज तुमने मेरा ये काम ना किया तो मैं तुमसे बोलूँगा नहीं या मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तो इसी तरह हमें आप सबकी मदद करनी चाहिए अपने। अगर आपके बहन भाई छोटे हैं तो उनसे प्यार करना चाहिए, अगर बड़े हैं तो उनका कहना मानना चाहिए। जैसे कि इस नज़्म में पहले तो जो भाई था वो बार बार मना करता है आपी की मदद करने से। तो कहता है कि मैं आपी से रोज़ तो मार खाता हूँ, अब अच्छा मेरे पास मौका है बदला लेने का। लेकिन जब उसकी आपी उसको कहती है कि आइंदा से मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी, तुम्हारा जो भी है, तो फिर उसके बाद उसका भाई क्या कहता है कि वो चूहे को भगा देता है। कहता है अच्छा आपी, अच्छा मैं डंडा लेकर आता हूँ और मैं उस डंडे से उस चूहे को भगा देता हूँ। इस तरह वो उस चूहे को भगा देता है और आपी बिस्तर से नीचे उतर आती है। तो इसमें क्या है, काला चूहा है जो आपी को डरा देता है और फिर बाद में उसका जो भाई है उस चूहे को भगा देता है। तो स्टूडेंट्स, आपको भी यकीनन ये नज़्म पढ़ने का मज़ा आया होगा। आपने अब इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको गौर से देखना है और उनको लिखना है। तो अब मैं आपको इस पेज के ऊपर, जो पेज नंबर 14 है, टॉपिक हमारा था प्यारी आपी, इसके जो नज़्म है उसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं मैं वो आपको अंडरलाइन करवाती हूँ। तो पहले लाइन पे देखें, पहला जो लफ्ज़ आपने अंडरलाइन करना है वो है कमरे। उसी के आगे है कूदा, फिर है चूहा, चूहे वाली लाइन के नीचे है बिस्तर। नेक्स्ट लाइन में आ जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, तीसरी लाइन में बचाओ। उसी लाइन में आगे है आफत। आफत वाली नीचे, आफत की जो लाइन है उसके नीचे वाली लाइन में है बचाऊं। और अब आप अपनी 7th लाइन में आए, उसमें एक वर्ड है ऊपर, वो आपने अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट वर्ड इसके नीचे शामत। नेक्स्ट लाइन तुम्हारा। इससे अगली लाइन में जो वर्ड आपने अंडरलाइन करना है वो है डंडा। इस नज़्म की सेकंड लास्ट लाइन में जो आपने वर्ड अंडरलाइन करना है वो है स्ताने। स्ताने, स्ताने मीन तंग करना। और आखिरी लाइन में जो आपने आखिरी लफ्ज़ अंडरलाइन करना है वो है कहाँ। तो स्टूडेंट्स, ये हैं आपके मुश्किल अल्फाज जिनको आपने गौर से देखना है, इनको अच्छे से लिखना है कि ये किस तरह लिखे हुए हैं, और इसकी इमला की मश्क करनी है। और आपका जो अब घर का होमवर्क है वो क्या है, वो यही है कि आपने इन इमला के जो वर्ड्स हैं जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं, इनको आपने अपने असाइनमेंट में होमवर्क करना है। तो ये आपका इमला का होमवर्क होगा जो आपने अपनी असाइनमेंट में करना है। और हैंड राइटिंग भी अच्छी करनी है ताकि समझ आ जाए सबको कि आपने क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।